फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे HMPV वायरस की। वैसे ये वायरस है ना दोस्तों, जैसा कोविड जैसा डेडली और डेंजरस नहीं है, पहली बात। और चाइना से ये फिर से चाइना में खबरें आई कि ये वायरस फैला है। और क्योंकि क्या हुआ था, इसका रीज़न ये है कि चाइना में जो कोविड ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी वो 2023 में हटी। और लोग जब बाहर निकले तो पब्लिक प्लेसेस में भीड़ हो गई, और जो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते उसकी वजह से ये बढ़ता है ये वायरस। और इतना ये नहीं है, कोविड जैसा नहीं है। और उसका डेथ रेट कोविड का कैसा 0.29 था, ऐसा उतना नहीं है बाकी के कंपेयर टू, यानी 279 लोग, हाँ, 1 लाख लोगों में से मरे हैं जो कोविड में, वैसा इसका डेथ ये नहीं है रेशो। और क्या है, चाइना में सब ये उठने के बाद पब्लिक बाहर आई तो उसकी वजह से हाइजीन का ख्याल नहीं रखा है उन्होंने। कोविड से कुछ जो सिखाया था कोविड ने कि मास्क पहनना है, पब्लिक प्लेसेस में सैनिटाइजर यूज़ करना है, उसका ख्याल नहीं रखने की वजह से ये फैला है, पहली बात। और ये 2001 में, यानी 200 से 400 साल पुराना है ये वायरस। और 2001 में नीदरलैंड में उसको डिटेक्ट किया गया था। बाद में उसको रिसर्च करने के बाद बोला ये चिड़िया ये जो कोविड था वो बैट से, यानी चमगादड़ से आया था। और लेकिन ये चिड़ियों से आया था ये HMPV। लेकिन HMPV का कैसा है, उसके बाद वो चिड़ियों को नहीं हुआ, आदमी को हो सकता है, ऐसा उसका डाटा आया है। लेकिन जो किसको हो सकता है, जो 5 साल के नीचे है और जो एजेड है, जो 80 साल के ऊपर है, उनको हो सकता है, उनको तकलीफ हो सकती है। तो क्योंकि ये रेस्पिरेटबिलिटी का डिसीज है ना, इसलिए वो सांस लेने की तकलीफ होती है इसमें, इसलिए उनको ज़्यादा खतरा है। जैसे कि 2001 में वो डिटेक्ट हुआ, उसके बाद उनका रिसर्च हुआ। लेकिन इस पर प्रॉब्लम कैसा था कि अभी नॉर्मल जो अपना फ्लू और कोल्ड होता है उसके ऊपर अब तक वैक्सीन क्यों नहीं निकला। उसका रीज़न ये है कि अपने को नॉर्मल जो कोल्ड होता है वो 200 टाइप के वायरस से होता है, तो उसके ऊपर पॉसिबल नहीं है वैक्सीन निकालना। इसलिए ज़्यादा मुश्किल है नॉर्मल जो अपने को खांसी और ये होती है उसके ऊपर वैक्सीन निकालना, रदर देन स्पेसिफिक कोविड जैसे बीमारी को डिटेक्ट करके उसका वैक्सीन निकालना, ये मुश्किल है थोड़ी। और कैसे है दोस्तों, इंडिया के मीडिया मालूम है ना, इतना बड़ा चढ़ा के ये न्यूज़ TRP के लिए ऐसा हो गया वैसा हो गया। बेंगलोर में केस मिले 5 साल के नीचे के 8 महीने के बच्चे को हो गया। बाद में गुजरात में एक केस मिला 80 साल के आदमी को हो गया। लेकिन उनका सबका हिस्ट्री देखेंगे ना तो कोई भी बाहर नहीं गया था, ना कोई बाहर से आया था, उनका यहीं पर था। इसका मतलब ये है कि उनका जो हेल्थ का इम्यून सिस्टम है वो वीक था, उसकी वजह से वो हुआ। लेकिन ये ऐसा कोविड जैसा वायरस बिल्कुल नहीं है, तो डरने की कुछ बात नहीं है दोस्तों। और लेकिन पब्लिक प्लेसेस में जाएगा, जो कोविड ने हमको सिखाया कि जब तुम पब्लिक प्लेसेस में जाओगे तो मास्क थोड़ा पहनना, आपको ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस है तो मास्क ज़रूर पहनना है, सैनिटाइज करना है हाथ, और स्पेशली हाथ अच्छे से धोना है। तो हमने वो प्रैक्टिस रखनी है, अच्छी प्रैक्टिस रखेंगे तो कोई डरने की बात नहीं है। और वैसे भी क्या, कोविड की प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है इतना। और दोस्तों कैसे है, चाइना में बहुत सारी बोल रहे कि चाइना से ही क्यों होता है, तो चाइना में 2023 के लॉकडाउन उठने के बाद पब्लिक बाहर निकली, तो जब बाहर निकली तो सब क्राउडेड हो गया ना प्लेसेस, तो उसकी वजह से क्राउडेड प्लेसेस में बीमारी फैलने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो उसकी वजह से वो फैल रहा है। और चाइना का डाटा जो डिसीज़ का जो रखते हैं ना रिकॉर्ड, वो उन्होंने भी कहा कि ये रेस्पिरेटरी बीमारियां चाइना में है, ज़्यादा है कंपेयर टू वर्ल्ड। लेकिन अभी गए साल से इस टाइम बिल्कुल कम है, और ये कोविड जैसा वायरस तो बिल्कुल नहीं है। ये 6 से 7 दिन में जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो उसको ठीक हो सकता है, अदरवाइज दवाई लेके भी ठीक हो सकता है। हाँ, जो 5 साल के नीचे है और 80 साल के ऊपर है उनको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ी वीक हुई रहती है, तो इसकी वजह से उनको डॉक्टर के पास जाके हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। अदरवाइज इतनी डरने की कोई बात नहीं है, ये थी बात। लेकिन जो मीडिया चढ़ाता है ना बड़ा चढ़ा के, ऐसा हो गया और चाइना में वैसा हो गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो ये समझना चाहिए लोगों ने कि TRP के लिए, मीडिया ने भी थोड़ा समझना चाहिए कि TRP के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए, लोगों में पैनिक नहीं फैलना चाहिए। इतना पैनिक फैला दोस्तों ये मीडिया की वजह से, स्टॉक एक्सचेंज गिर गया था इस न्यूज़ के बाद। और कितना नुकसान हुआ था इंडिया ने कोविड के इसमें, 11 लाख का नुकसान हुआ था, 11 लाख का, 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था।
तो सोचो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से कितना नुकसान हो सकता है। अभी स्टॉक एक्सचेंज गिरा तो लोगों का ही पैसा लगा है ना उसमें, तो 11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ गलत इन्फॉर्मेशन और गलत न्यूज़ देने की वजह से। तो दोस्तों इसलिए ख्याल रखना चाहिए, कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, फ्रेंड्स जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे खास कि भाइयों जब भी पब्लिक प्लेस में जाओ तो मास्क और थोड़ा सैनिटाइजर अपने पास रखना। जो कोविड ने हमको सिखाया है उसको ध्यान रखना है और उससे कुछ सबक सीख के हमें आगे बढ़ना है। लेकिन ये जो वायरस है HMPV वो बिल्कुल कोविड जैसा नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है और टेक केयर करके आगे बढ़ना है। फिलहाल के लिए यही रुकता हूँ दोस्तों, जय हिंद।